हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फ़ोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर ख़त्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देने नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। दोस्तों, एक बार एक बुढ़िया रेस्टोरेंट से डिनर करके अपने घर जा रही थी। तभी पास में खड़ा वेटर उसके लिए दरवाजे खोल देता है। वेटर के इस काम से खुश होकर बुढ़िया से एक सिक्का दे देती है, जिसके बाद बुढ़िया रेस्टोरेंट से बाहर जाती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाहर तो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। इसलिए बुढ़िया को रोड क्रॉस करने में बहुत डर लग रहा था। जिसके बाद बुढ़िया देखती है कि गाड़ियाँ तो चलना बंद हो गई है, इसलिए वो अपना एक पैर आगे बढ़ाती है। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और बुढ़िया का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर बुढ़िया को उदास देखकर वहाँ पर एक छोटी सी परी आ जाती है और परी को देखकर बुढ़िया खुश हो जाती है। जिसके बाद वो परी सारी गाड़ियों को रोक देती है और बुढ़िया को रोड क्रॉस करवा देती है। इसलिए बुढ़िया परी से बहुत खुश हो जाती है। लेकिन आगे बुढ़िया ने परी के साथ जो किया वो देखकर आप भी हंस पड़ोगे। लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। बाद वो बुढ़िया फिर से अपने पर्स से एक सिक्का निकालती है और उसे हवा में उछालकर परी को दे देती है। लेकिन सिक्के के सामने परी का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे कैच करने के चक्कर में परी का काम तमाम हो जाता है। तो मैं जानता हूँ तेरी आंखें नहीं रोती पर तेरा दिल रोता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चोट बाहर लगे या दिल में, तुझे नहीं होना चाहिए कोई दर्द। और ये लड़कियों की तरह क्या रोता है? मर्द बन मर्द, तू घूम के देख थोड़ा, तुझे आवारा कह देंगे। कोई लड़की धोखा देगी तो तुझे बेचारा कह देंगे। जी ले जितना जीना है, आगे जाके तुझे बस कमाना पड़ेगा। और ये जो तू खुले खर्चे करता है ना आजकल, आगे जाके तुझे एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। तू नौकरी नहीं करेगा तो ये दुनिया तुझे निकम्मा कहकर मार देगी। जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोई लड़की साथ नहीं देगी। याद रख, तुझ पे कभी कोई दया नहीं दिखाएगा और ये लड़की वाले मैटर में तू कभी जीत नहीं पाएगा। ब्रेकअप के बाद तुझे कोई अटेंशन नहीं मिलेगी, तू प्लेबॉय थोड़ी है, तुझे कोई लड़की क्यों मिलेगी? तेरे पापा की चप्पल अब तेरे पैरों में आने लगी है। समझ, तुझ पे जिम्मेदारियां आने लगी है। तुझे भी अपने हौसलों की उड़ान भरनी है ना। बहन की शादी धूमधाम से करनी है ना। मैं जानता हूँ तू नजरअंदाज कर देता है, पर तुझे भी दर्द होता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, देखो ना इसे क्या हो गया। डॉक्टर, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना? अभी सर हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं सर को कॉल करती हूँ। रूठी रूठी, आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या मेरा बेटा सीरियस है? आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं क्या? आप मुझे माफ कीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही फोन आया मैं यहाँ पर आ गया। आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत हो जाओ? आपका बेटा मर जाता तो आप शांत से रहते? डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकता है मगर लंबी नहीं कर सकता। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम भी हमारा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हर पल छिन छन से टेंशन मत लो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। जग सुना सुना लगे जग। ये डॉक्टर साहब इतनी जल्दी में क्यों थे? कल सर के बेटे की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने आपके बेटे की सर्जरी के लिए उन्हें कॉल किया तो वो उनके एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुँह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुँह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गई, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक लेकर आ।